गुड मॉर्निंग, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं निधि आप सबों का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने न्यू व्यूवर्स को बता दूं कि मेरा नाम निधि है और मैं बिहार के मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मैंने पिछले ईयर ही अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया है और अभी मैं सारे टीचिंग जॉब्स की प्रिपरेशन करती हूँ। अक्सर हमारा शरीर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आने का प्रयास ही नहीं करता। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसीलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो जाएं। खुद को हमेशा चैलेंजेस देते रहें और मुसीबतों के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं आ चुकी हूँ अब फ्रेश अप होकर के। और मुझे यहाँ थोड़ी ठंड लग रही थी तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे आग जला के बैठ जाऊँगी, क्योंकि गांव है तो गांव में यहाँ हीटर मेरे यहाँ नहीं है। मधेपुरा में था डेरा पे, बट अभी गांव आई हूँ तो यहाँ आग उपलब्ध है। तो थोड़ी देर में मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी और ठंड पड़ भी रही है बहुत ही ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर आग जला के हाथ और पैर को अच्छे से सेक लूँगी और फिर बैठ के स्टडी करने में ठीक रहेगा, क्योंकि पैर अगर ठंडे रह जाते हैं तो फिर अंदर से लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ठंड है और पढ़ने में भी थोड़ा सा मन नहीं लगता। तो इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ी देर आग की सिकाई कर लूँगी और फिर अपनी स्टडी के लिए जाऊँगी। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे वीडियो में आप लोगों को कुछ गलत लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या गलत है, तो मैं उसको सुधारने का प्रयास ज़रूर करूँगी। और आपका एक सपोर्ट किसी की लाइफ बना सकती है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अंधेरा हो रखी है और यहाँ पे मैं फाइनली आ गई हूँ अब अपनी स्टडी के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले करने वाली हूँ सचिन सर के नोट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व, जो कि अभी का मेरा टारगेट है 90 क्वेश्चन को सॉल्व करना। और देखती हूँ कि 90 में मेरे कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करती हूँ कि किसी भी तरीके से मैं सारे नोट्स को कंप्लीट कर लूँ और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम आने तक मैं वो सारे कंप्लीट कर लूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, शायद ब्राइटनेस की वजह से आपको अच्छे से ना दिखे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बज गए हैं अभी 5 और मैं अभी स्टडी करने के लिए बैठी हूँ। सचिन सर के नोट्स को जितनी बार भी पढ़ती हूँ उतनी बार लगता है कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है। तो मैं हर 2 रोज़ 3 रोज़ पे रिवीजन करते रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना टाइमर भी ऑन कर दिया है, ताकि मैंने कितनी देर स्टडी की इसके बारे में मुझे पता रहे। और टाइमर ऑन होने के बाद एक तरह की एक्टिविटी भी मन में हो जाती है कि टाइम चल रहा है, मुझे ब्रेक नहीं लेना है, अपनी स्टडी फोकस करके करनी है। तो टाइमर मैं ऑन कर देती हूँ। और कभी कभी आप लोगों को वीडियो में टाइमर देखने के लिए नहीं मिलता होगा, तो इसका रीज़न ये है कि मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फ़ोन है। आज मेरे हस्बैंड घर में थे तो उनका फ़ोन था, तो इस वजह से मैं उसमें टाइमर ऑन कर दी हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे टाइमर शो हो रहा होगा। अपनी पढ़ाई हम सभी को इस तरीके से करनी चाहिए कि कहीं भी अगर कोई भी सवाल पूछे तो वो झट से हम लोग जवाब दे सके। इस फोकस के साथ हमारा स्टडी होना चाहिए, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम पर्पस से। अक्सर हम सभी के साथ एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अगर हम अच्छे ढंग से स्टडी नहीं किए हुए रहते हैं, तो अगर हमारे बच्चे होते हैं और बच्चे हमसे कभी स्टडी में कुछ भी पूछ लेते हैं
और वो हमें नहीं मालूम होता है, तो उस वक्त ऐसा लगता है कि काश कि बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा होता। तो जब भी पढ़ाई करना चाहिए कंसंट्रेट के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक परिस्थिति में आपको वो काम आता है। ये एक स्टडी ही ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी दगा नहीं देती है, वो एनी टाइम आपको कुछ ना कुछ सीख देती ही रहती है। और ये सीख ऐसी होती है कि आपको जन्म से लेके बुढ़ापे तक काम आती है। तो यहाँ पे मेरे बन चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मेरे से 90 में 69 जो है सही हुए हैं और 21 गलत हो गए हैं। और यहाँ पे मैं सुबह का मेरा स्टडी अभी का ख़त्म होता है और बज गए हैं यहाँ पे 6:30, और मैं अब थोड़ा सा रूम वूम को क्लीन करने में लग जाऊंगी, क्योंकि गांव में अक्सर होता है कि सवेरे अगर झाड़ू वगैरह नहीं पड़ा, गांव क्या शहर में भी ऐसा होता है कि सवेरे झाड़ू लगाना होता है सूर्योदय से पहले। तो अभी ठंड में तो सूर्योदय का पता नहीं चलता, तो फिर भी मैं यहाँ पे 6:30 बजे मैं आ गई हूँ अपने रूम में और आंगन सब में झाड़ू लगाने के लिए। तो वहाँ पे तो अक्सर शहर में होता क्या है कि एक ही रूम रहता है और रूम के अंदर ही सारे कुछ रहते हैं, तो आपको रूम में बस झाड़ू लगाना रहता है और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता है। लेकिन गांव में बहुत ही ज़्यादा काम हो जाते हैं, रूम ही होते हैं तो 4-5 रूम हो जाते हैं, दरवाजे आंगन इन सब में झाड़ू वगैरह सब लगाना होता है। तो लगभग में आधा से पौने घंटा तो लग जाता है सिर्फ़ और सिर्फ झाड़ू लगाने में। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सुबह का जो भी काम था साफ़ सफाई का वो कर ली, और फिर से मैं आ गई यहाँ पे अपना स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना टाइमर भी ऑन कर दिया है, और मैं यहाँ पे सबसे पहले लगाने वाली हूँ मॉक टेस्ट, जो कि सचिन सर के ही वेबसाइट से ही है, जो मैंने मॉक टेस्ट परचेज़ किया हुआ है। तो अगर आप मेरे वीडियो पे पहले भी विज़िट की हुई हैं तो आपको पता होगा कि मैंने पहले ही सारा मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, और मैं अभी रिवीजन के तौर पे सारे मॉक टेस्ट को फिर से लगा रही हूँ, ताकि वो जो भी क्वेश्चंस हमसे गलत बन रहे थे वो सारे मेरे सही हो और अच्छे से मेरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो। मैंने और कहीं से मॉक टेस्ट नहीं दिया है, बस सचिन सर के वेबसाइट से ही मॉक टेस्ट दिया है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ सारे पैटर्न एग्ज़ाम में जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से है, और जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग भी होते हैं तो उसका आंसर भी बाद में देखने को मिल जाता है कि क्या आंसर होगा। इससे मेरी स्टडी अच्छी हो जाती है। तो मैं सचिन सर के ही मॉक टेस्ट को देती हूँ, और उनके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करती हूँ, और अपना नोट्स का रिवाइज करती हूँ, और टाइम पे मैं 2-3 रोज़ पे मैराथन क्लासेज भी सारे देख लेती हूँ। आई होप कि आप लोग भी यही कर रहे होंगे। अगर आप सचिन सर के स्टूडेंट हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग सचिन सर के स्टूडेंट हैं, जो कि हमारे चैनल पे भी मेरे फ्रेंड्स बने हुए हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैंने अपना मॉक टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे आज का मेरा मॉक टेस्ट बहुत ही बेकार गया है, क्योंकि 100 में सिर्फ़ और सिर्फ 150 में सिर्फ़ और सिर्फ मुझे 96 ही मिले हैं। और ये सारे सब्जेक्ट वाइज भी दिखा दिया जाता है कि आपको कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में मिले हैं। तो और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जितने सॉल्यूशन भी है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा ये भी दिखा देता है। तो इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाता है और माइंड में एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए मुझे सचिन सर का ये मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 3 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है। वैसे मॉक टेस्ट में हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा बच जाता है, और ये मेरे लिए एक पॉजिटिव है, क्योंकि अगर मैं एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से भी क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी पढ़ के टाइम दे करके, तो भी मेरा टाइम बच जाएगा। तो इसी वजह से मैं बार बार मॉक टेस्ट करती हूँ।
यहाँ पे फाइनली मेरी स्टडी हो गई है एंड और आज मुझे कहीं जाना है दिन में, तो इस वजह से मैं यहाँ पे अब सारे रूम को जितने भी इधर उधर बिखरे हुए हैं सारे को मैं यहाँ पे अरेंज कर दूँगी, ताकि मैं शाम को जब भी घर आऊँ तो ये फ्रेश दिखाई दे। और यहाँ पे लाइट भी चली गई है और सभी जग गए थे, तो अब सारे को समेटने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सबको मैं यहाँ पे अच्छे से फोल्ड कर दूँगी। आई होप कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो का आपको कौन सा भाग पसंद आया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।